ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों अच्छे से देख रहे हैं एंड मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। तो हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड, क्योंकि देखिए हमारे पास जो भी चीज़ें अर्थ पर बनाई जाती है वो किसी न किसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक कुछ मेजरमेंट पर बनाई जाती है। आप मुझे देख रहे हैं या स्क्रीन को देख रहे हैं या ये स्टाइल से पेन है, तो सबको एक अपना मेजरमेंट है, ठीक है। तो चलिए, इसलिए हमारे लिए ज्योमेट्री थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कुछ नहीं। तो फर्स्ट थिंग इज वी आर हैविंग अ पॉइंट। तो पॉइंट क्या करते हैं, मार्क करते हैं लोकेशन को। अगर आप कोई भी चीज़ बनानी स्टार्ट करेंगे तो आप उस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिया एंड वहाँ से आपने क्या करा, अपना पार्ट स्टार्ट कर दे। तो हमेशा जो पॉइंट हम शो करते हैं वो करते हैं इसके लिए लोकेशन के लिए। जैसे यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स लिए हमने ए बी सी, तो ये क्या है, हमारे सेट ऑफ पॉइंट्स। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास नेक्स्ट इज लाइन। तो लाइन क्या है, अ पॉइंट दैट कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ डायरेक्शंस और साइड्स इज कॉल्ड एंड लाइन। तो अगर हम एक पॉइंट्स को यहाँ पर देखें तो एम और एन, ये क्या हमारी एक लाइन है जिसमें हम दोनों साइड ही क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसकी कोई फिक्स डायमेंशंस नहीं है। तो इसके लिए अगर आपको लाइन डिनोट करनी होती है तो उसके ऊपर हम एक ऐसा सिंबल बनाते हैं जिसमें दोनों साइड क्या होगा, एरो होगा, ठीक है। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर बोले गया वी कैन मार्क अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन, ठीक है। देन उसका आता है अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है, कि हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। देन ओनली अ मॉडल ऑफ अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ये एक मॉडल है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग मैप्स होते हैं तो हम उसके मॉडल बनाते हैं, छोटा सा पार्ट, तो वो हम यूँ शो करते हैं। वी कैन ड्रॉ अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत सारी नंबर ऑफ लाइन्स बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वी आर हैविंग पैरेलल लाइन्स। तो अगर हम पैरेलल लाइंस की बात करें तो दो लाइंस पैरेलल होती है कब, जब उनके बीच से जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा और वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, चाहे आप कितना भी एक्सटेंड कर दे। अब देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर ये दो लाइंस बनाते हैं, तो हमने देखा ये हो गया 1, ठीक है। तो आप इसको कितना भी एक्सटेंड करेंगे तो ये हमेशा सेम इसी टाइप से रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक लाइन ऐसे बना दूँ, एक लाइन ऐसे बना दूँ, अभी तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूँ तो ये कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर कर रहे हैं। तो दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दीज आर पैरेलल लाइन्स। तो इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं अपनी इंटरसेक्टिंग लाइन्स पर, जो हमने अभी बात करी कि जब भी दो लाइन्स एक दूसरे को टच करती हैं तो वो क्या हो जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, देन वी आर हैविंग लाइन सेगमेंट। अगर हम एक फिक्स लेंथ की लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और उसके दो एंड पॉइंट्स हम डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गई, फिक्स हो गई, तो उसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। एंड लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ विच जॉइन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। तो दो पॉइंट्स को सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट जॉइन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो चलिए, तो आई थिंक यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन सेगमेंट, वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू गिवन पॉइंट्स। तो हमारे पास जो दो पॉइंट्स हो गए उनमें सिर्फ हम एक ही लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। अ लाइन सेगमेंट कम्प्लीटली नोन इफ इट्स एंड पॉइंट्स आर नोन। तो अगर हमारे पास एंड पॉइंट्स और इनिशियल पॉइंट्स हमें पता होंगे तो हम क्या देखेंगे, तो वो हमारी क्या होगी, लाइन सेगमेंट। Line segment PQ has only two end point, that is P and Q, and the line segment has a definite length. तो यहाँ पर उसके पास क्या होगी, डेफिनेट लेंथ होगी जो हम उसको मेजर कर सकते हैं। अब देखिए, मेजर करने के लिए हमारे पास ये एक डिवाइडर है और एक रूलर है। अब हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक लाइन में बना रख के हम इतना डिवाइडर्स को ओपन करेंगे और फिर हम स्केल पर, रूलर पर इसको यूज़ करेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारे पास लाइन जो है। तो या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे रूलर रीड कर सकते हैं एंड देन उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास रे। अगर हम रे की बात करें तो इसमें एक खास बात होती है, इसमें एक इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास होता है एंडलेस पॉइंट। तो आपने होगा सन रेज जब भी आती है तो सन से आती है तो वो उसका क्या होता है, एंडिंग पॉइंट। एंड हमारे यहाँ तक आ रही है, कहाँ तक आ रही है, कहाँ तक जा सकती है वो हमें नहीं पता, तो वो होती है हमारी रे। अ लाइन सेगमेंट दैट एक्सटेंड्स एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे। तो अगर आप किसी भी लाइन सेगमेंट को एक डायरेक्शन में
सेंड करते हो या एक्सटेंड करते हो तो वो क्या होती है हमारी रे, तो उसका सिंपल हो जाता है जस्ट लाइक दिस। चलिए तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है हम कोलिनियर पॉइंट्स को। ये कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन में हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं। अब देखो यहाँ पे पी क्यू आर एस क्या एक ही स्ट्रेट लाइन में, तो हो गए कोलिनियर पॉइंट्स। तो ए डी है हमारे पास, ये बी और सी क्या हो गए हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। चलिए इसके बाद आता है कॉन्करेंट लाइंस। तो कॉन्करेंट लाइंस की बात करें तो 3 or more lines are said to be congruent if they pass through the same point। अगर देखिए यहाँ पर वो सेम पॉइंट से पास आउट कर रहे हैं जस्ट लाइक 1 2 3, तो ये सेम पॉइंट क्या हो गया P। तो ये क्या हो गया हमारी कॉन्करेंट लाइंस। तो 3 और उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस है, ये आप लोग पढ़ लेना। तो सारी बातें वही जो हमने अभी तक डिस्कस करी ना। ऐसा था प्लेन। अब देखिए प्लेन ये ऐसा प्लेन नहीं जो एरोप्लेन वाला होता है, ये प्लेन है एक सरफेस जहाँ पर आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, तो चलिए अब प्लेन इज डेफिनेटली अ स्मूथ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शंस। तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे लाइक मेरी स्क्रीन है, मैं इस पे ये सब चीज़ें ड्रॉ कर पा रहा हूँ, तो ये भी क्या है हमारा प्लेन। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 8.1 पर। 8.1 पर देखेंगे तो यहाँ पे बोलेगा नेम द लाइन सेगमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं ए पार्ट। जो यहाँ पे एक सेगमेंट हो गया हमारे पास ए बी, देन सेकंड हो गई हमारे पास बी सी, देन थर्ड हो गई हमारे पास ए सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है इन द एडजॉइनिंग फिगर। चलिए यहाँ से हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पर हमसे बोला गया है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एंड लेबल देम। तो यहाँ पे ओ आर एंड ओ एस मीटिंग एट ओ। तो देखिए अगर हम एक पॉइंट से यहाँ पर पॉइंट ले और यहाँ पर बना दे ओ, तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करते हैं जस्ट लाइक दिस टाइप। तो ये हो गई हमारी, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है ओ आर। ठीक है, अब सेम डायरेक्शन में है तो इसकी तरफ से हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा ओ एस। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओ एस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आता है पी क्यू, हमारे पास लाइन सेगमेंट है, लाइन है। तो यहाँ पर हम एक बनाते हैं जस्ट लाइक दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, एंड ये इक्वल लाइन सेगमेंट है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं जस्ट लाइक दिस, दैट इज आर एंड एस इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट पर आता है कॉन्करेंट लाइंस ए बी सी डी एंड ई एफ। तो चलिए तो यहाँ पर हम लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 एंड दिस इज 3। तो ये हो गया हमारी कॉन्करेंट लाइंस, जिसमें हमारे पास यहाँ पर हम नेमिंग कर लेते हैं। अब तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास डी पॉइंट, द पॉइंट पी ऑन ए बी एंड। तो ये हमारे पास ए बी है इन क्यू आउटसाइड ए बी। तो डी पार्ट को देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं लेकिन बाकी सब तो हम कर चुके हैं। चलिए तो डी पार्ट के लिए हमें बोलेगा एक लाइन बनानी है जस्ट लाइक ए बी, सॉरी तो हम एक पॉइंट यहाँ पे बना लेते हैं जस्ट लाइक ए, एंड एक पॉइंट हम यहाँ पर बना लेते हैं जस्ट लाइक बी। उस पर एक पॉइंट बना लिया हमने यहाँ पर पी, एंड देन क्यू आउटसाइड ए बी। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं क्यू आउटसाइड ए बी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं ई पॉइंट पर, द कोलिनियर पॉइंट्स एल एम एन। तो एक सिंपल लाइन बनानी पड़ेगी हमें यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज ए, दिस इज बी। एक लाइन ले ली हमने ए बी और यहाँ पे एंड पॉइंट्स बना दिए हमने
एंड यहाँ पे पॉइंट्स बना रहे हैं एल एम और यहाँ पर आ जाएगा एम। तो ये हो गए हमारे कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट आता है एफ, टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी। तो देखिए हमें यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस बनाने जस्ट लाइक दिस 1 and 2। तो लाइंस बनानी है तो ये हो जाएगा हमारे पास ए, दिस इज बी, देन यहाँ पर आ जाएगा सी एंड यहाँ पर आ जाएगा डी। तो ये बना दिया हमने पैरेलल लाइन से डी ई एंड एफ। तो हमने यहाँ पे एक साथ सारे पॉइंट्स कर चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ओके तो यहाँ पर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेलल एंड विच आर इंटरसेक्टिंग। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए ये दो लाइंस पैरेलल है हमारे पास एंड ये क्या है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक्सटेंड इफ नेसेसरी, तो ऑब्वियसली बात है हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर आता है हमारे पास ओपन एंड क्लोज फिगर। तो अगर ओपन की बात करें तो देखिए जहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं वो क्या होती है, ओपन फिगर। एंड जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट भी क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं, दैट इज़ आर क्लोज फिगर। चलिए देन उसके बाद आते हैं सिंपल क्लोज एंड पोजीशन इन अ क्लोज कर्व। तो चलिए क्लोज कर्व में हमारे पास कुछ पोजीशंस आ जाते हैं जस्ट लाइक इंटीरियर, बाउंड्री इन एक्सटीरियर। अब देखिए इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर इंटीरियर में आ जाएगा ओ, एक्सटीरियर में आ जाएगा क्यू और ऑन बाउंड्री पे कौन है, पी। तो ये तीन पोजीशंस हमारी लाई करती है जिसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीगन्स, पॉली मतलब मैनी एंड गन मतलब एंगल्स। तो जैसे बहुत सारे एंगल्स होंगे तो हम वो फिगर्स अब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है अ पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर मेड बाय जॉइनिंग द 2 or 3 लाइन्स, सॉरी 3 and more lines, not curve, straight lines only, and each line segment intersect exactly the 2 other line segments। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम यहाँ पर देखेंगे कोई भी फिगर बनाते हैं तो उसमें हमारे पास आ जाता है साइड्स वर्टिसेस एंड डायगोनल्स। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे ये फिगर लिए तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ई बी सी बी ए, ये सब क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए। अब साइड्स की बात है तो ए बी सी डी एंड डी ई, ये क्या हो गए हमारी साइड्स। एंड ये जो अपोजिट पॉइंट्स जो हमने ज्वाइन कर रखे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक डी ए, ये क्या हो गया डायगोनल, डी बी ये क्या हो गया डायगोनल। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, डायगोनल्स। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट वर्टिस एंड डायगोनल्स। इसका मतलब और भी था क्या, चलिए तो यहाँ पर हमने साइड्स देखी थी, ठीक है, वर्टिसेस देख लिए और यहाँ पर एंगल्स तो नहीं है। आगे चलते हैं। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या है, एनी टू साइड ऑफ अ पॉलीगन विद अ कॉमन एंड पॉइंट। इसमें एक कॉमन एंड पॉइंट आ रहे हैं वो हमारे क्या हो जाता है, एडजेसेंट साइड। ठीक है, एंड एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास एक कॉमन साइड आ जाएगी, ठीक है, पॉलीगन की। और डायगोनल तो हमें पता ही है, जो नॉन एडजेसेंट साइड्स होते हैं या फिर जो हमारे अपोजिट पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे डायगोनल्स। तो लाइन दैट जॉइंट्स टू नॉन एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पॉलीगन आर कॉल्ड द डायगोनल्स। चलिए तो इतना करने के बाद हमारे पास आगे एक्सरसाइज 8.2। तो यहाँ पर बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, इफ़ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग रफ डायगोनल। तो देखिए द पॉलीगन विद 2 साइड्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। तो क्लोज कर्व्स हमेशा क्या होते हैं, पॉलीगन नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर क्या होना ज़रूरी है, एक स्ट्रेट लाइन। हमने इसकी फिगर ये बना दी। ठीक है, तो इसी तरह से आप यहाँ पर बना सकते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द क्लोज फिगर। तो आप लोगों को दिखाई दे रही है, दिस इज आर क्लोज फिगर एंड दिस इज आर ओपन फिगर। चलिए उसके बाद आता है थर्ड पार्ट, इन द फिगर गिवन बिलो नेम द पॉइंट्स व्हिच आर इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन द फिगर। चलिए हम कुछ पॉइंट ढूंढ के लिखते हैं, बाकी आप लोग लिखिए। इनसाइड की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा ए,
बी सी। अगर आउटसाइड की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ई ले लेते हैं। ये मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ, बाकी के आप लोगों को भी करने हैं, ठीक है। यहाँ पर एफ आ जाएगा। देन बाउंड्री की बात करें या ऑन द फिगर की बात करें तो यहाँ पास क्यू टी एंड यू, ठीक है। तो मैंने बस आपको सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स के तौर पर दिए। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आ जाते हैं अपने एंगल्स पर। तो अब आ जाते हैं हम अपने एंगल्स पर। तो एंगल्स की जब भी बात कही जाती है तो हमारे पास एक कॉमन वर्टेक्स होता है जहाँ से हम टू रेज को ड्रॉ करती है, द स्लैंटर्स, ठीक है। तो इनको साइड और आर्म भी बोलते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं। एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज दैट हैव द सेम एंड पॉइंट। तो ये हमारा क्या हो गया, सेम एंड पॉइंट। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास सिंबल है एंगल के लिए, हम इसको यूज़ करेंगे। अगर हमें किसी भी एंगल का नाम लिखना है जस्ट लाइक एंगल, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमारे पास एंगल कौन सा है, पी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे और यहाँ पर फिनिश करेंगे। तो एंगल का नाम हो जाएगा आर पी क्यू। तो जो भी एंगल आपको लेना है उसको आपको मिड में लिखना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल क्यू पी आर। तो साइड की चेंज हो जाए नो प्रॉब्लम, बट जो मिड का है वो मिड में ही रहना चाहिए। तो उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास ओके, तो हमारे पास देखिए दो साइड्स हैं, जस्ट लाइक इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। तो जो हमारी ऊपर भी साइड हम लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज़ आर टर्मिनल साइड, एंड जो हमारी बेस फॉर्म करते हैं दैट इज़ आर इनिशियल साइड। देन उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं दैट इज़ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आ जाता है क्यू, जो क्या होगा इंटीरियर, और जो यहाँ पर आता है हमारे पास पी, वो क्या हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर। ऑन द एंगल तो आपको पता है ये बाउंड्री पे ही लाई करेगा। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर आगे एक्सरसाइज 8.3 एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द पॉइंट्स विच आर ऑन पी क्यू आर। अगर हम देखें तो पी क्यू आर पर लाई कौन से कर रहे हैं, जस्ट लाइक ई पॉइंट एंड जी पॉइंट। यहाँ लिख देते हैं ई और जी। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर, तो हो जाएगा पी क्यू आर में लिखेंगे तो ए डी एस, यहाँ जाएगा ए डी एस। देन उसके बाद इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर, एक्सटीरियर में देखेंगे तो जस्ट लाइक बी इन सी, तो यहाँ पर आ जाएगा बी और सी। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। इन द 6 एंगल्स इन द एडजॉइनिंग फिगर, ओके। तो यहाँ पर एंगल्स के नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द वर्टेक्स एंड द आर्म्स ऑफ द एंगल ए बी हो जाएगा, एंड नेम द फॉलोइंग एंगल्स इन 3 डिफरेंट वेज। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने के बाद आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हम फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए हमारे पास पहला एंगल क्या हो गया, दिस वन, ठीक है, हो जाएगा डी सी एम। यहाँ लिख लेते हैं एंगल डी सी एम, देन एम सी एन, ठीक हो जाएगा एंगल एम सी एन, देन एन सी बी, एन सी बी, ठीक है। चलिए ये तो गया हमारे पास 3 एंगल्स। देन उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं वेट। हाँ, अब हम एक एंगल ले सकते हैं बी सी एम। तो यहाँ पे लिख लें एंगल बी सी एम। देन उसके बाद एक दूसरा एंगल लेते हैं हम एन एन सी डी। तो यहाँ पर हमने एक और एंगल ले लिया एंगल एन सी डी, ठीक है। देन उसके बाद हम एक एंगल और ले सकते हैं यहाँ पर डी सी बी। तो हो जाएगा एंगल डी सी बी, क्लियर। इस टाइप से हमने यहाँ पर 6 एंगल्स को फॉर्म कर लिया। तो चलिए ये तो बहुत इजी है, आराम से हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल्स पर। अगर ट्राइंगल्स की बात करें
तो यहाँ पर आता है अ पॉलीगन विथ 3 साइड्स इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ट्राइंगल्स की 3 साइड्स हो चुकी हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर ट्राइंगल्स की अलग अलग कैटेगरीज ही बने या नहीं, और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्सटीरियर इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल्स ये बने। अगर हम किसी भी ट्राइंगल की बात करें तो बाउंड्री के अंदर जो भी पॉइंट होंगे वो क्या हो जाएगी, इंटीरियर, बाहर हो गए तो एक्सटीरियर, और ट्राइंगुलर रीजन मतलब बाउंड्री पर। चलिए उसके बाद तो यहाँ पर कुछ नहीं है। नेक्स्ट वी आर हैविंग एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड मतलब होता है स्ट्रेट लाइन जो क्या फॉर्म करेगी, परपेंडिकुलर। तो एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। अब देखिए यहाँ पर इसको हम हाइट की तरह भी डिनोट करते हैं, द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। एंड जब भी हमारे पास 3 एल्टीट्यूड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इसके पॉइंट का नाम होता है, आई थिंक यहाँ पर नहीं है। चलिए तो वो तो गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। तो चलिए वो हमारे सिलेबस में नहीं होगा तो उसे छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं हम एक्सरसाइज 8.4 पर, कहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ चलिए यहाँ से 2-3 पॉइंट्स कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, इन अ ट्राइंगल ए बी सी नेम द अपोजिट टू वर्टेक्स है। वर्टेक्स के अपोजिट साइड कौन सी आ रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज बी सी। द वर्टेक्स अपोजिट टू ए सी आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा। इसके अपोजिट में क्या है, वर्टेक्स, दैट इज बी। यहाँ पे लिखेंगे बी। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको बाकी के सारे पार्ट्स करने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द पॉइंट्स विच लाई ऑन ए बी सी। तो देखेंगे यहाँ पर ए बी सी पर कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं हमारे पास, जस्ट लाइक ई डी और एस, ई डी एंड एफ। देन उसके बाद आता है पॉइंट्स विच लाई इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो हो जाएगा एल जे एन, तो हो जाएगा एल जे एन। देन उसके बाद पॉइंट्स विच लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ ए बी सी। एक्सटीरियर में आ जाएंगे हमारे पास टी पी एम, ठीक हो जाएगा टी पी एम। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको सारे चीज़ें करने हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्राइंगल्स। तो ये तो देखो किसी को भी पता होगा, इसमें 3 साइड्स होंगी, वो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 4। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द ट्राइंगल्स विच हैव एंगल एस एस कॉमन। यहाँ पे देखिए 2 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। तो ये बड़ा ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल पी एस टी एंड ट्राइंगल आर एस टी। ठीक है, इसी टाइप से आपको सारे को पार्ट्स करने, हम ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, अ पॉलीगन विद 4 साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्वाड्रिलेटरल इज नेम्ड ए बी सी डी, ईच क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 वर्टिसेस। तो यहाँ पर आ जाए हमारे पास ए बी सी डी। देन हमारे पास आते हैं एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स क्या होंगे, जिससे हमारे पास कॉमन वर्टेक्स होगा। ए बी सी डी देखिए तो ए बी सी डी डी ए। ठीक है, नेम्स के बाद आता है हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स की बात करें तो यहाँ पर आ जाए हमारे पास एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो जो हमारे होंगे नियर बाय, लाइक एंगल ए एंगल बी हो गया, एंगल बी एंगल सी हो गया, एंगल सी एंगल डी हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आते हैं हमारे पास अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड्स हमें पता है कि जो भी फिगर के अपोजिट वे में लिखी होंगी। एंड सेम गोज विद अपोजिट एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल रीजन्स। तो एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो हमारी बाउंड्री के अंदर एंगल्स होंगे, दैट इज द इंटीरियर। एंड जो आउटसाइड द बाउंड्री होंगे, दैट इज द एक्सटीरियर एंगल्स। देन वी आर हैविंग क्वाड्रिलेटरल रीजन। तो जो भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हो उसके इंटीरियर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल रीजन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आ गए अपने एक्सरसाइज 8.5 पर। यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर नेम द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर ए पार्ट में देखेंगे, ये तो अपोजिट एंगल्स में आते हैं, एंगल ए एंड एंगल सी। देन एंगल बी इज अपोजिट टू एंगल डी। देन आता है पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो बी पार्ट में देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स, तो एंगल ए और एंगल डी। देन आता हमारे पास एंगल बी एंड एंगल सी।
then angle C and angle D, then angle AD हो गया, BA तो रह गया एंगल A, और एंगल BB क्या है हमारे पास, एडजेसेंट एंगल्स। देन उसके बाद आता है हमारे पास द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अगर एडजेसेंट साइड की बात चल रही तो यहाँ पर आ जाएगा AB और BC। देन हम और फिर क्या कर सकते हैं, BC एंड CD। देन उसके बाद आ जाता है CD एंड DA। देन D की बात करेंगे तो वो एडजेसेंट होगी हमारी AB के। देन आता है अपोजिट साइड्स, तो यहाँ पर देख लेते हैं D पार्ट। अपोजिट साइड्स में आ जाएगा AB इज अपोजिट टू DC, एंड अगर हम AD की बात करें इज अपोजिट टू B। चलिए अब यहाँ पर आते हैं हम अपने सर्कल पर। तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग सर्कल। तो सर्कल क्या होता है, सर्कल इज अ सिंपल क्लोज कर्व and all the points of which are at the same distance from a given fixed point। जो इसका सेंटर पॉइंट होता है, अगर हम वहाँ से पूरी बाउंड्री को मेजर करेंगे तो आपके पास हमेशा सेम डिस्टेंस पर क्या मिलेंगी आपको, पॉइंट्स। तो पार्ट हम सभी बात करें सेंटर, द फिक्स पॉइंट O दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या होती है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। अगर आप सेंटर से किसी पॉइंट बाउंड्री को टच करते हैं दैट इज आवर रेडियस। देन डायमीटर की बात करें तो अलाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। तो इसके जो एंड पॉइंट्स है वो कहाँ पर रहेंगे, सर्कल पर रहेंगे, एंड ये पास कहाँ से होगा आपका सेंटर से, दैट इज आर डायमीटर। देन उसके बाद हम बात करते हैं डायमीटर प्लस 2 हो जाएगा 2 इंटू रेडियस। देन उसके बाद आता है सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं, बाउंड्री होती है, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो हम पेरीमीटर ना बोल के इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉर्ड। अगर आप सर्कल की दो बाउंड्रीज को टच करते हैं, दो पॉइंट्स पर टच करते हैं, दैट इज आर कॉर्ड। देयर कैन बी मेनी कॉर्ड इन सर्कल, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। लेकिन अगर हम बात करें सब लार्जेस्ट कॉर्ड की, दैट इज आर डायमीटर। देन उसके बाद आता है सेकेंड। जब भी हमारे पास कोई एक लाइन पास आउट होती हुई जाती है सर्कल से, ठीक है, और वो भी दो पॉइंट्स पर, तो वो क्या हो जाती है, सेकेंड। नेक्स्ट वी आर हैविंग आर्क। तो जब भी हम सर्कमफ्रेंस से कुछ पार्ट लेते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा आर्क। अगर वो छोटा पार्ट ले दैट इज अ माइनर आर्क, और अगर बड़ी पार्ट की बात कर रहे हैं हम तो दैट इज आर मेजर आर्क। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वी आर हैविंग सेमी सर्कल। तो अगर हम सेमी सर्कल की बात करें तो यहाँ पर हम हाफ पार्ट देखेंगे सर्कल में, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सेमी सर्कल। सेगमेंट की बात करें तो देखिए, अगर हम एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं वो एक ऐसा पार्ट शो करते हैं दैट इज अ सेगमेंट। अगर छोटा पार्ट है दैट इज माइनर सेगमेंट, देन बड़े पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। नेक्स्ट वी आर हैविंग सेक्टर। अगर सेक्टर की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, दो रेडियस फॉर्म करके एक एरिया डिवाइड करते हैं, दैट इज अ सेक्टर। एंड छोटे पार्ट की बात करते हैं दैट इज माइनर सेक्टर, और बड़े पार्ट की बात करते हैं दैट इज आर मेजर सेक्टर। द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल एनक्लोज बाय एन आर्क वन ऑफ द साइड एंड विद अदर टू रेडियस। मतलब एक आर्क और दो रेडियस को मिला के जो भी हम एक एरिया डिफाइन करते हैं दैट इज आर सेक्टर, ठीक है। देन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जो एक ही पॉइंट से बनाए जाते हैं विथ डिफरेंट रेडियस। तो एक ही छोटा हो गया, देन बड़ा, देन उससे भी बड़ा सर्कल। तो हमने बट यहाँ पर क्या चीज़ फॉर्म में देखी, एक ही सेंटर से बन रहे हैं विथ डिफरेंट रेडियस, ठीक है। तो बस ये हमारे कॉन्सेप्ट हो गया फिनिश। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल डायमीटर इज दिस। अब देखिए डायमीटर को अगर आप हाफ कर दे तो वो उसकी क्या हो जाती है, रेडियस। तो हमारी रेडियस कितने आ गए, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके तो यहाँ पर आ जाते हैं।
फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाई 3 रेडिया है। हम 3 रेडिया की बात करें तो ये हमारा ओ ए ओ ई ओ सी ही, फिर हो जाएगा हमारे पास ओ ए ओ ई एंड ओ सी। देन आता है हमारे पास 2 कॉर्ड्स। कॉर्ड्स की बात करें तो हमारे पास 2 कॉर्ड्स हैं जस्ट लाइक बी ई एंड ए सी। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम ई डी एंड ए सी, 2 कॉर्ड्स। अब पॉइंट इन द एक्सटीरियर की बात करें तो हमारे पास आता है क्यू पॉइंट। एंड सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट हमें दिखाई दे रहा है दिस वन ई एक्स डी। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ई एक्स डी। देन उसके बाद डायमीटर की बात करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज ए सी। एंड 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर की बात करेंगे तो एक हो गया हमारे पास पी। और कोई पॉइंट दिखाई दे रहा है इंटीरियर में, और कौन सा पॉइंट है, तो हम ओ को कंसिडर कर सकते हैं फिर, तो पी एंड ओ। ठीक है। देन द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हमारे पास वही आ गए 2 सेक्टर्स। तो एक हो गया हमारे पास दिस वन, तो हो जाएगा ए आर ई ओ। एंड और कोई है क्या हमारे पास, आई डोंट थिंक, हाँ हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं एज अ सेक्टर। तो हो जाएगा सी एक्स ई ओ। यहाँ लिख देते हैं सी एक्स ई ओ। तो ये हो गया हमारे पास 2 सेक्टर्स। तो देखिए यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। देन क्वेश्चन में 4th में हमसे पूछा गया डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है इसका डबल, तो दैट इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक्स, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।